हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMH क्लासेस। देखिए, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से एक क्वेश्चन को हम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे एक्यूरेटली कम से कम समय में कर पाएंगे, ये आज हम इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ट्रायल बैलेंस है, कुछ आइटम्स गिवन है, ठीक है, नीचे तक बहुत सारे आइटम्स गिवन है और एक सिंपल एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा कि ये कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, हम उनको पोस्ट करते चले जाएंगे। हर किसी का इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का एक तरीका है। मैं आपको एक सिस्टम सिखाऊंगा जिसके अंदर आपको इसको अटैम्प्ट करने में आसानी होगी, सब बढ़िया होगा। आपकी ईज़ के लिए हमने इसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीज़ें डाल रखी हैं। आई वॉज ट्राइंग टू सी कि मैं देखना चाह रहा था कितनी देर में होता है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। हमने कुछ भी फीडिंग नहीं करी है, समझ लीजिए। कुछ बेसिक फीडिंग है जो मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि आपको हर क्वेश्चन में वो फीडिंग करके रखनी है। जो बेसिक फीडिंग नहीं है उनको हम बाद में डालेंगे, तो बेसिक फीडिंग्स को हम यहाँ पे करके रखेंगे, बिना बेसिक फीडिंग को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका है, जब मैं कहूँगा वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, तो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। आप देखिएगा कितने समय के अंदर हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी तो मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग द फॉर्मेट्स। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि इसके अंदर हमारे को कितना समय लगेगा, क्या समय लगेगा, वो हम सब चीज़ें इसके अंदर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। अगर हमारे पास कोई ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन आता है, हमारा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, क्या कहते हैं, हमारी 11th के अंदर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंड फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज मैं आपको विदाउट एडजस्टमेंट बता रहा हूँ कि कैसे आप फास्ट करेंगे, फिर मैं आपको विद एडजस्टमेंट बताऊँगा कि कैसे आप फास्ट करेंगे एक्यूरेटली, बिना गलती करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तो आज हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से उसको हम अटैम्प्ट करके अपने ट्रायल के थ्रू हम बैलेंस शीट P&L कैसे बना सकते हैं, बहुत फास्ट, एकदम फास्ट। तो देखिए, ये एक ट्रायल है अमृत ट्रेडिंग कंपनी का, 31 मार्च 2021। आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नाउ। तो इसके अंदर इसने हमारे को एक ट्रायल दिया कि मशीनरी इसके 98,000 की, लैंडर बिल्डिंग 7,45,000 की है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैड डेट्स हैं, सन्डी डेटर्स हैं, परचेज है, स्टॉक है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट है इसके पास 42,000 का, ये इसने दिया है, खर्चा है इसका, बिल पेबल है इसके पास, जिसको देने हैं, ये क्रेडिट में है बैलेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस फिर खर्चा, ट्रेड एक्सपेंस फिर खर्चा, डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी है, डिस्काउंट पेड भी है, ये तो पेड है और ये रिसीव्ड है 2800 वाला। इस तरीके इसके अंदर तमाम चीज़ें हमारे को दी हुई हैं। नीचे तक आते सिर्फ एक एडजस्टमेंट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि 22,500 का है, 22,500। मेरे ख्याल से अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान से काउंटिंग करके देखूँ, तो इसके अंदर लगभग हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 24 काउंट्स हैं। मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को आसानी से दिख पा रही है 24। आप नॉर्मली भी देखोगे तो मोटा मोटा आपको 24 पता लग ही जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो हमें सबके अंदर बनाना है। हम देखिए ये क्या बना रहे हैं, दिस इज़ ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट। इसके अंदर ये चीज़ आपको सब जगह लिखनी है, सेल्स लिखनी है, आपको सेल्स रिटर्न लिखनी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबके अंदर लिखना है। आइटम है, डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, लेकिन लिखना है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आप लिखेंगे ही लिखेंगे, टू परचेजेज लिखेंगे, लेस परचेज रिटर्न लिखेंगे। इसको चाहे तो मत लिखिए, छोड़ देते हैं इसको, इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं मेरा यहाँ है या मुझे लाइन बढ़ानी पड़े, मुझे यहाँ लेना पड़े, तो इसको आप मत लिखिए, चाहे इसको भी मत करिए। यहाँ पे अपने आप को बांधिए मत इसके अंदर कि हमने जो है ये काम करा तो मेरे को यहीं तक आएंगे आइटम्स, कोई दिक्कत नहीं है आइटम्स की हमारे को। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमने यहाँ से लाइन हटा देते हैं, यहाँ पे भी हम पहले से लाइन नहीं बना के रखते, पर हाँ ये बेसिक फॉर्मेट हमें बना के रखना है कि हमने ये लेने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो हमारा ये एक ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट है। अब इसके अंदर P&L भी आएगा, मैं बताऊँगा कैसे आएगा। अगले में आएगा आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये दो आने चाहिए। क्यों आएगा, वो फ़ायदा आएगा, आपको पता लगेगा अभी। कैपिटल फॉर्मेट में ऑलरेडी पहले सबसे पहले लिख के रखो, कैपिटल है क्या नहीं है वो बात की बात है। ओपनिंग बैलेंस लिख के रखो, आइटम होगा डालेंगे, नहीं होगा नहीं डालेंगे, एडिशनल कैपिटल होगा डालेंगे, नहीं होगा नहीं डालेंगे, प्रॉफिट होगा तो डालेंगे नहीं डालेंगे, लॉस हो गया तो ऐड कीजिएगा, लेस लिख देंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड ऑब्लिक लेस, ब्रैकेट में डाल देंगे LESS। ठीक है जी, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑब्लिक ब्रैकेट में LOSS, लॉस। ठीक है, तो लॉस होगा तो लेस कर देंगे, ये उनको ऑलरेडी पता लग गया। ठीक है, अगर ये तो खैर एक्सेल है तो मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ तो मेरा ऐसे आ जाता है, वरना आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पर तो आप 2 लाइन में लिख सकते हो उसको।
ठीक है। ड्राइंग से लिख देंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लिख देंगे, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कम होती है पर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा भी होंगी, तो जरूरी नहीं कि आपको 2 के अंदर रखना, आप हमेशा गैप बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पे एक गैप एक्स्ट्रा ले सकता हूँ यहाँ पे मैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट एसेट है, करंट एसेट का गैप बना सकते हैं हम आगे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ को यहाँ से हम जो है एक गैप बढ़ा के यहाँ पे कम कर दिया, तो हम यहाँ पे 3 का आइटम रख देते हैं, 3 करंट लायबिलिटी, यानी कि 3 करंट लायबिलिटीज़ आ सकती हैं, 3 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आ सकती हैं। देखेंगे हमारे पास क्या आता है क्या नहीं आता। चाहे तो इसको पहले भी मत लिखिए, बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं, चिपका के लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हटा भी सकते हैं इसको, लेकिन ये आएगा ही, यानी कि करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। अब हम काम कैसे करेंगे, ये तो हमारी भी स्टार्टिंग की तैयारी, सब में क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमें किसके बारे में बताना है, ये हमने करना है ये अमृत ट्रेडिंग कंपनी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, ये क्या बना रहे हैं हम, ट्रेडिंग एंड P&L ऑफ अमृत ट्रेडिंग कंपनी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड P&L ऑफ अमृत ट्रेडिंग कंपनी। अमृत ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कर दिया। अब कॉपी में लिखोगे तो आप सेंटर कर सकते हो, यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको जो है अपने हिसाब से एक्सेल में सेंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये फॉर द ईयर एंडेड आ रहा है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 या 21, लेट्स सी क्या था पीछे 21, तो मार्च 2021, ठीक है। एक्सेल में तो हम माइनस कर देते हैं, आप थोड़ा देख के लिखिए। तो पहली बार हमने लिखा डेबिट क्रेडिट, हमने यहाँ पे करा, यहाँ पे ये हमने बोल्ड पे कर दिया अपना। उसके बाद पर्टिकुलर ये फॉर्मेट हमें बना ही लेना है, ये हम ऑलरेडी बना रहे हैं। मान लेते हैं इसके अंदर आपको 1 से 1.5 मिनट लगता है, मैं तरीका आपको बताऊंगा, पेज को बीच में से फोल्ड करके भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ पे तैयार कर दिया। तो ओपनिंग स्टॉक, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, परचेज, ये सब हमने फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब यही सेम हमारा जो है ये फॉर द ईयर एंडेड हो गया, और बैलेंस शीट हमेशा एज एट होती है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ मैसेज अमृत ट्रेडिंग कंपनी, तो ये क्या है, बैलेंस शीट ऑफ मैसेज अमृत ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ अमृत ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। एज एट, बैलेंस शीट हमेशा किसी एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, तो एज एट 31 मार्च 2021, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पे भी कैपिटल लिखा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल ये लिखा, लेस ड्राइंग, ये सब हमने पहले लिख लिया। करंट एसेट हमने पहले लिख लिया, फिक्स्ड एसेट हम क्योंकि लिख लेते हैं पहले कि तो हमें फॉर्मेट का पता है, तो हम इसी हिसाब से इसको कर लेंगे। जो बच्चे इसको 2-3 बार देखेंगे, वीडियोज़ को ढंग से समझेंगे, उसको काम करने का बड़ा फास्ट तरीका आएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा भी इन्होंने पहले ही लिख दिया, हम करते तो हमें समझ में आता ना, ये पहले लिखने से बहुत फ़ायदा होता है। अब देखिए फ़ायदा कैसे होता है, हम सीक्वेंस में काम करेंगे। हमने देखा पहली बात में क्या, मशीनरी, हमारी मशीनरी कहाँ का पार्ट है, मशीनरी इज एन एसेट, इट्स अ फिक्स्ड एसेट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट में हमने मशीनरी लिखा, MACHINERY, कोई टेंशन नहीं है। मशीनरी कितने की है, मशीनरी हमारी 98,000 की है, तो 98,000, ठीक है बेटा। आप कॉपी से भी कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 7,45,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 7,45,000, 745, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स क्या है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में फिक्स्ड एसेट की बजाय एक अलग से हेड हम देते हैं, तो हमने यहाँ पे सोचे कि एक इन्वेस्टमेंट का एक ही, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी तो है नहीं, एक ही हेड आ रहा है, इसको बोल्ड कर देते हैं, इट्स अ सेपरेट बोल्ड हेड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का क्या यहाँ पे मतलब हो, कितना है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, 1,20,000 की, ठीक है। अब क्योंकि सेपरेट हेड है तो 1,20,000 मैंने बाहर वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ वापस, हमारे पास बैड डेब्ट है 3,500, तो इट्स अ P&L आइटम। तो P&L आइटम में 3,500 क्या में लिखेंगे, यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, 2-3 आइटम ही आते, ज़्यादा नहीं आते उसके अंदर। तो 2 बैड डेब्ट्स, कितने की बैड डेब्ट्स, 3,500 की। इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर में लिखेंगे, इसको आउटर में लिखते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स अगर किसी में तो इनर में लिखते हैं, बाहर फाइनल फिगर है। तो बैड डेब्ट्स में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं अभी हमारे पास, आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगी, जो मैं फाइनल क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट बताऊंगा। तो अभी हमारी जो है ये बैड डेब्ट कितने की है, 3,500, ठीक है। तो 3,500 की हमने बैड डेब्ट ले ली। अब उसके बाद हम पीछे आते हैं,
बैड डेब्ट के बाद हमारे पास सन्डी डेटर है 55,000 के, तो सन्डी डेटर हमारे करंट एसेट हैं। कितने के हैं? 55,000। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, सारे करंट एसेट का टोटल बाहर लिख देंगे, तो 55,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद परचेजेज है 3,10,500, तो अगले में लिखा हमने परचेजेज 3,10,500, यहाँ तक ऑलरेडी है 3,10,500, हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, ये हम ऑलरेडी बना के रखेंगे। स्टॉक 1 अप्रैल को है, ओपनिंग स्टॉक है 23,000, तो स्टॉक भी हमने पहले लिखा है 23,000, ठीक है। सीक्वेंस में चल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, हैंकी पैंकी कुछ नहीं। इंटरेस्ट खर्चा है हमारा 4,200 का, ठीक है, तो बैड डेब्ट के नीचे हमने इंटरेस्ट लिख दिया, टू इंटरेस्ट। कितना हुआ? 4,200, तो 4,200, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट पे बिल पेबल। बिल पेबल कितने का है हमारा? 8,750, तो बिल पेबल हमारा यहाँ पे आएगा डायरेक्ट बिल पेबल। बिल पेबल 8,750, तो बिल पेबल हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो हम यहाँ पे बिल्स पेबल लिखेंगे। तो बिल पेबल हमारा जो है 8,750 का है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो गई थी, मुझे लगा पेज बैक प्रीव्यू में आपको दिख नहीं रहा, पीछे परछाई आ रही थी, तो मैंने चेंज कर दिया। तो बिल पेबल हमारा यहाँ पे आ गया 8,750। इस तरह की कई सारी चीज़ें वर्किंग करते हुए भी आती हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट। रियल टाइम में काम कर रहे हैं, गलती होंगी तो उसके साथ ही काम करेंगे। सिंडिकेटर 78,000, ठीक है, तो सिंडिकेटर 78,000। ये देखिए, ये जो मैंने लाइन नीचे की बनाई है हम बनाते नहीं, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। पर क्योंकि मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, आई कैन ईजिली इंक्रीज द लाइन। मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन आप अपने टाइम में लाइंस को छोड़ेंगे, नीचे की बाउंड्री नहीं बनाएंगे, यानी कि ये वाली बाउंड्री जो है, जो आखिरी की बाउंड्री आप नहीं बनाएंगे आज, जिससे कि आप बढ़ा सको उसको। इधर लोअर बाउंड्री हम नहीं बनाते, ठीक है। तो 78,000 सीक्वेंस में चल रहे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? 1,200। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200। उसका ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000। ट्रेड एक्सपेंसेस में लगता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए उसने ट्रेड लिखा जस्ट टू रिलेट इट विद ट्रेडिंग, तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्सेल में, आप उससे ज़्यादा फास्ट अपने हाथ से लिख सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं हम 23,000, और तो बाहर ही लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इसको अंदर करना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। 4,000 डिस्काउंट है 1680, तो हमने दिया है, तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा। 1680 का डिस्काउंट है हमारे पास, टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमारा 1680 का आ गया। आगे चलते हैं हम। अच्छा, डिस्काउंट देखिए रिसीव भी है 2800 का, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज रिटर्न 10,500, तो परचेज रिटर्न तो ये है, तो 10,500। उसके बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न है 6,775, कोई टेंशन नहीं है, 6,775। आगे आती है बिल रिसीवेबल 3,750। बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, ठीक है, तो हम करंट एसेट में जाएंगे। बिल रिसीवेबल
बिल रिसीवेबल कितने के हैं हमारे पास 3750 उसके बाद कैपिटल है 934555 ये यहाँ पे लिखेंगे 934555। उसके नेक्स्ट है हमारे पास सेल 525,800 ठीक बेटा, ये बड़े आराम से होगा। मोबाइल फ़ोन बिल ऑफिशियल, तो मोबाइल फ़ोन का बिल यानी कि खर्चा है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, ध्यान रखिएगा, 8000 का खर्चा है, तो हमने खर्चा यहाँ पे लिखा है, तो मोबाइल फ़ोन बिल। कोशिश करिए जो क्वेश्चन में लिखा है वही वर्डिंग्स आप यूज़ करें, ना चेंज करें उसको। पोस्टेज 1300, तो टू पोस्टेज। अमाउंट नहीं लिखा है मैंने, अब मैं पहले इसके नाम लिख लूँ। वेजेज एंड सैलरीज 14500, देखिए वेजेज एंड सैलरीज है तो ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस 55,000 नीचे आ जाएगा। टू कैरेज, अब कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, तो मान के चलते हैं सेल्स पे है, क्योंकि सेल काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, परचेज में भी हो सकता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू कैरेज इसको जो है इनवर्ड की बजाय आउटवर्ड मान लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, वो हमारे ऊपर है, तो हमने टू कैरेज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अमाउंट हम अभी लिखेंगे इनके। बैंक 1 लाख, ठीक है, बैंक इधर आता है हमारे पास किस में, करंट एसेट 1 लाख। ठीक है बेटा, हमने किस किस के आइटम के अमाउंट नहीं लिखे थे वो हम यहाँ लिख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन बिल ऑफिशियल से यहाँ पे लिखना बंद कर दिया था 8000, लेट्स सी यहाँ पे 8000 लिखते हैं, आसान हो जाता है। पोस्टेज कितने की हमारी 1300, क्योंकि एक साथ फिगर्स लिखना और एक साथ टाइप करना या लिखना कॉपी में दिक्कत होती है। वेजेज एंड सैलरीज 14500, वेजेज एंड सैलरी 14500 हो गई। ठीक है, उसके बाद 55,000 सैलरीज एंड वेजेस हो गई। $5,000 कैरेज, उसके बाद 1 लाख का बैंक हमने लिख ही दिया। तो आई थिंक हमारा सब काम कंप्लीट हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। लेट्स सी कुछ रह तो नहीं गया, दिख नहीं रहा, अरे थोड़ा सा नीचे आते हैं। मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक है 22,500 का, उसको भी तो ध्यान रखना है। तो 22,500 का क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे आइटम है हमारे पास 22,500। नाउ दिस इज़ एन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह जाती है, ट्रेडिंग P&L, उसके बाद बैलेंस शीट में सीधा आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 22,500। ठीक है बेटा, और देखिए यहाँ से हम टोटल करना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा GP आ सकता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट CFD कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर आएगी, यहाँ पे उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्सेल के हिसाब से यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं। आप तो अपने यहाँ पे लाइन खींचोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। ठीक है, तो हम एक्सेल के हिसाब से यहाँ पे लाइंस खींच सकते हैं। तो देखिए इधर का टोटल हम पहले करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे इसका टोटल हमने यहाँ पे नहीं मारा माइनस करके, तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे से माइनस करेंगे। 10 में से 5 गए 5। ठीक है, अब पीछे एक्चुअली में इसमें लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर भी। 10 में से 5 गए 5, उसके बाद यहाँ पे बचा हमारे पास कैरी ऑन लिया था 9, 9 में से 7 गए 2। ठीक है, फिर ऊपर आएंगे, उसके बाद यहाँ रह गया हमारे पास 7, 7 में से 7 गए 0, लेफ्ट में आएंगे 0, 0 शो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में आएंगे हम 5, 5, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, कितने बचे बेटा, 4 और 5 9, तो 9 यहाँ पे आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है 1, और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है 5। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुई बात मेरी अच्छी तरह से। अगर आप इसको चेक भी करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल सही आया। तो ये कैलकुलेशन हमारी पार्ट थी जिसको हमने इसको कर दिया। यहाँ पे सिंपल है, 3, 10, 500 में से माइनस हुआ तो 3 लाख बच गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम जब देखते हैं कि ये वाला टोटल ज़्यादा है, ये वाला टोटल ज़्यादा, बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो मेंटली एक टोटल लगाते हैं। 5,40,000 के आसपास है ये 3 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका टोटल करते हैं। तो कैसे करेंगे, पीछे देखिए 25 है, 525
9 2 11 का एक हासिल लगा एक 5,41,525 5,41,525 तो टोटल भी चेक कर लेते हैं 55,505 202 055 ठीक है 9 2 11 का 1 कैरी ऑन 1 2 3 4 और फिर 5 का 5 आ गया। देखो बेटा मैं अगर कॉपी में करूँगा तो ये और स्पीड में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, हमें एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सेल में ना करूँ, इस चीज़ को शो ऑफ ना करूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इसके अंदर। ठीक है, मैं आपके साथ ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब इसको देखिए, एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम इसको माइनस कैसे करें। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे 0 0 0 देखिए, यहाँ पे 23,000 के पीछे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 0 0 0 इसमें कितना जोड़ूँ कि 5 आ जाए, तो इसमें 5 जोड़ देता हूँ पीछे कि मेरा 5 आ जाए। अब इससे और एक कदम आते हैं, फिर पीछे फिर 0 0 0 0 में क्या जोड़ूँ कि 2 आ जाए, तो 2 जोड़ दूंगा तो 25 हो गया। फिर मेरा जो थर्ड नंबर पे नंबर्स हैं वो 0 0 0 और 5 आ गया। अब 5 में कितना जोड़ूँ कि 5 आ जाए, 5 में 0 जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अब वहाँ पे ऊपर कैरी ऑन तो कुछ गया नहीं, तो 3 और 4 कितना हुआ 7 7 और 4 11 11 में कितना जोड़ दूँ कि 1 आ जाए, 11 में 0 जोड़ दो जी, तो 11 में 0 जोड़ा तो 1 यहाँ पे आ गया, कैरी ऑन 1 यहाँ पे चला गया, तो 1 and 2 3 3 and 1 4 4 में कितना जोड़ूँ कि 4 आ जाए, 4 में 0 जोड़ दो जी, तो क्या आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 3 में कितना जोड़ दूँ कि 5 आ जाए, 2 जोड़ दो जी, तो ये मेरा आंसर है। अगर इसको मैं अपने हिसाब से एक्सेल में चेक कर रहा हूँ, नाउ दिस इज एक्यूरेट 541 525 जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो जीपी आया मेरा यहाँ पे, इसको हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ये कितना आ गया 200025 200025। अब ऑब्वियसली बात है, हमारा यहाँ पे खर्चा ज़्यादा नहीं दिख रहा हमें, देखो 55 का ये 55 5 60 70 75 80 के करीब होगा, मोटा मोटा जरूर चेक करना। अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा जहाँ तक हमारा अवेलेबल है, अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे बहुत नीचे जाके एक लाइन बनाई है। मैंने आपको बोला नीचे की लाइन मत बनाओ, तो इसको देखते हुए आप लाइन बना सकते हो। और ये लाइन्स जो आपको बनानी है, ये वाली जितनी भी लाइन्स हैं, इनको आप पेंसिल से बना लो ना, कोई नहीं पूछ रहा आपको वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल तो हमने अभी एक्सेल में बनाया, इसलिए हमारे पास सब कुछ आ रहा है। टोटल करेंगे हम 2,25,000 को, तो 2 लाख कितना हुआ 202825 202825। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। 202825 वैल्यू फिगर अपने आप ही सेटअप हो रही है। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है फास्ट, तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। 202825 मैं एक क्लास इस पर भी देना चाहता हूँ, हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड एंड ऑल दैट। क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले इसको पीछे लिखेंगे, पीछे लिखने के बाद इसको टोटल करेंगे, फिर इसको लिखेंगे नीचे वाले को, फिर माइनस करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ प्लस करते हुए माइनस करो, जो मैंने ऊपर करा। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये अलग से मैं एक क्लास में अलग से एक इसकी क्लास बनाऊंगा, मुझे आज ज़रूरत महसूस हुई। मेरे बच्चों को अकाउंट्स वाले को बड़ी दिक्कत होती है टोटल करने में, माइनस करने में, तो मैं उनको ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा 11th में 12th में कि बिना कैलकुलेटर के वो ऑन द फेस पे प्लस माइनस करेंगे, लेजर को बैलेंसिंग करें, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए क्या है, मेंटल कैलकुलेशन हो तो हम इनको मेंटली भी टोटल कर सकते हैं। अगर हम इनको मेंटली टोटल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पीछे से प्लस करेंगे। देखो 0 0 0 0 0 में क्या प्लस करूँ कि 5 आ जाए, तो 0 में भैया 5 प्लस कर दो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है 0 में 5 प्लस करा 5 आ गया, अभी आपको 2 चाहिए, तो देखिए पीछे क्या है 0 0 8 8 में कितना प्लस करूँ कि 2 आ जाए, 8 में 4 प्लस करूँगा तो 8 और 4 12 होते हैं, 12 का 2 यहाँ पे आ गया, कैरी ऑन हो गया 1 यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, तो 1 कैरी ऑन हुआ, तो 5 और 1 6 7 8 9 10 एंड 6 16 16 3 कितने हुए बेटा 19 19 क्या 0 0 19 रह गया। 19 में कितना प्लस करूं कि 8 आ जाए, 19 में 9 प्लस करूंगा तो 28 हो जाएगा। 19 में 9 प्लस करा तो मेरा हो गया 28 28 का 8 यहाँ पे आ गया, कैरी ऑन 2 ऊपर चला गया, 2 और 3 5 4 9 10 11 11 8 19 1 20 20 और 5 25 और 5 30। अब 30 में कितना जोड़ूं कि 2 आ जाए, 30 में 2 जोड़ देता हूं तो 32 हो जाएगा बेटा। 32 का 2 नीचे, कैरी ऑन 3 ऊपर, और 3 और 5 8। अब 8 में कितना जोड़ूं कि 0 आ जाए, 8 में 2 जोड़ देते हैं यहाँ पे हम, तो 8 और 2 कितना हो गया बेटा 10 10 का 0 इधर, कैरी ऑन 1 1 में कितना जोड़ूं कि 2 हो जाए, 1 में 1 जोड़ूंगा, तो ये प्लस करते हुए माइनस हो गया।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इसके लिए मैं एक आपको सेपरेट क्लास दूंगा जिसके अंदर आप इस तरह की प्रॉब्लम से बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। टू नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको हम, कैरी फॉरवर्ड, CFD। तो मेरा ये नेट प्रॉफिट हुआ 1,22,945। अब इसको मैं कहाँ प्लस करना चाहूँगा, इसको मैं यहाँ पे, हमारे पास एडिशनल कैपिटल तो कुछ लाया नहीं वो, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना चाहिए ना। तो क्या करते हैं, 1,22,945 यहाँ पे ऐड करते हैं, 1,22,945। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करने में बड़ी आसानी है। यहाँ पे कैसे प्लस करेंगे, तो देखिए प्लस कैसे करेंगे इनको हम, 5 में 5 जोड़ा 0 आ गई हमारे पास, फिर 5 और 5 में 5 जोड़ा 0 हो गई, कैरी ऑन 1 और 5 6 और 4 10 की 0। ठीक है बेटा, कैरी ऑन 1, 5 और 1 6 और 9 15 का 5, कैरी ऑन 1, फोर्थ प्लेस पर बनाया, 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है, उसके बाद 3 और 2 5, फिर 9 और 1 10, तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल आ गया। मैं एक्सेल में अपने हिसाब से टोटल करता हूँ इसका, अगर तो मेरा 1057500 आता है, बिल्कुल सही एक्यूरेट आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेरी बैलेंस शीट टैली करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं फिक्स एसेट का टोटल तो बाहर ले लूँ। लेट्स सी क्या है, पीछे देखिए 0 0 0 है। ठीक है बेटा, उसके बाद 8 और 5 13 का 3 है, 13 का 3 कैरी ऑन 1 है, 9 और 1 10 और 4 14 है, 14 का 4 कैरी ऑन 1 और 7 8। ठीक है बेटा, 1,43,000। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, अपने यहाँ भी लगा लेंगे एक लाइन, आप अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन आता है। मुझे पता है फिक्स एसेट मेरे ये हैं, डेप्रिसिएशन मैंने भी प्रोवाइड नहीं करा, वो एडजस्टमेंट्स का पार्ट अगली बार आएगा। इन्वेस्टमेंट हम सीधा बाहर लेके, अब मेरे पास करंट एसेट है ये 4, तो इनका टोटल भी हम ले सकते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन आता है ये। तो देखिए पीछे क्या है, 50 है, तो खाली यहाँ पे 50 तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर पे 7 और 5 12 का 2, कैरी ऑन 1, तो 1 और 5 6 और 3 9 एंड 2 11, 11 का 1 कैरी ऑन 1। ठीक है बेटा, 4 प्लेसेस पूरी हो गई, कैरी ऑन 1 और 5 6 और 2 8। ठीक है, बाकी कैरी ऑन कुछ नहीं किया, तो 1 का 1 आ गया यहाँ पे, तो ये 1 आ गया 1,81,250। अब मैं इसको एक्सेल में भी टोटल करके रखता हूँ 181,250, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि कैलकुलेशन सही चल रही है हमारे पास। यहाँ बैलेंस शीट का टोटल आएगा, लेट्स सी क्या टोटल आता है। देखो दोनों टोटल टैली हो गए, तो यानी कि हमने मेहनत कर ली सही। अगर हमारे टोटल टैली नहीं हुए तो यानी कि हमने मेहनत कर ली गलत। पहले देख लें कुछ रहे तो नहीं क्या। करंट लाइबिलिटीज़ में अंदर भी लिख सकता था, यहाँ पे लिखनी चाहिए थी अंदर, चलो अंदर लिख लेते हैं 750। ठीक है, और 78,000 बाहर एक टोटल फिगर ले लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे भी लिख सकते थे, अगर एग्जाम में आपसे ऐसा भी लिखा जाए तो डिलीट विलीट कटना वटना मत, कोई बात नहीं, ऐसे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन दोनों तरीके से सही है। तो 78 750 तो पीछे आएगा, 78 और 8 कितना होता है बेटा 86, तो 86,750। ठीक है, अब यहाँ हम टोटल करेंगे, तो जब टोटल करेंगे तो 0 और 5 यानी कि 50 तो पीछे आएगा ही आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या फिगर है, थर्ड नंबर पे 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी ऑन 1 एंड 7 8, 8 और 6 14 का 4 कैरी ऑन 1 एंड 5 6 और 8 14 का 4 कैरी ऑन 1 के अंदर हम देखेंगे तो ये फोर्थ प्लेस पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, 0 है तो 1 का 1 आ जाएगा और फिर एक और 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया टोटल 1144,250। ठीक है, 1144,250 टोटल भी सही आया। यहाँ पर इन तीनों का टोटल करते क्या यही आ रहा है। तो देखिए पीछे क्या है 30,30,250 तो यहाँ आएगा ही आएगा, ये तो मुझे दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे 3 है, 3 और 1 4 है, तो ये 4 आ गया, ये भी देखो मैच कर गया बिल्कुल एकदम। फिफ्थ नंबर पे देखें तो 4 है, 5 6 है और 8 14 का 4 है, वेरी गुड। 14 का 4 कैरी ऑन 1 एंड 8 9 एंड 1 10 एंड 1 11, 1,144,250। आई थिंक हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। अगर आप इसकी टाइम लिमिट देखेंगे, समझाने में थोड़ा समय लगता है, जब आप रेगुलर में प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो ये इतना समय नहीं लेगी और थोड़े से कम समय में हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हमने क्या करा यहाँ पे, इसमें ख़ास चीज़ें क्या थी।
ये तो मैं थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर रहा हूँ, तो आप तो करते करते जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप ब्यूटिफिकेशन ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो आप बोर्ड लिख के करके ऐसे भी आप ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो। तो देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकला, जीपी कैसे निकला, ये सब चीज़ें हमारे पास। तो हमने देखा कि हम ट्रायल में यहाँ पे मेरे में टेक्निक में क्या डिफरेंस था। टेक्निक में डिफरेंस ये था मेरे पास कि मैं सीक्वेंस में चल रहा था, मैंने कोई ऊपर नीचे से हैंकी पैंकी नहीं किया। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि यार ओपनिंग स्टॉक पहले लिखेंगे ढूंढ के, फिर परचेज ढूंढ के लिखेंगे, फिर परचेज रिटर्न ढूंढ के लिखेंगे। ये सब पहले ढूंढ के पहले जीपी बनाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं ढूंढना आपको, सिंपल फंडा यही विदाउट एडजस्टमेंट, यही विद एडजस्टमेंट, दोनों में आप ऊपर से देखते चले जाओ और लिखते चले जाओ, ऊपर से देखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, आपसे कोई मिस नहीं होगा, 100% मिस नहीं होगा। मैं आपको टेक्निक बताऊँगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही लिखते चले गए, हाँ उसको सही जगह लिखते चले जाओ। एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह आती हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आया और क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में भी आया, ठीक है, ये आ गया आपके पास भाई साहब। लेकिन जो ट्रायल में बाकी सब आइटम्स है वो एक ही जगह हिट करा उन्होंने, या तो P&L में आया या बैलेंस शीट में आया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने कितने स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अगर बच्चे इस चीज़ को ध्यान देंगे थोड़ा सा भी कि किस तरीके से सर ने इतने स्पीड में इसको सॉल्व करा, तो उनको बहुत जल्दी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करिए कि हमने किस तरीके से इसको जो है सेटअप करा है, कैसे इसको फास्ट करने का तरीका करा है। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू।